हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। सो वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। आइए पहले सम को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर सब कुछ पहचानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। अगर हम सम को रीड करें तो क्या नजर आ रहा है? सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट on 1st August 2019 for 37,000. Seema accepts bill drawn for 2 months drawn by Roma for same amount on the same day. Roma discount the bill with bank for 36,200 on 3rd August 2019. On the due date, the bill is dishonored and noting charges 160 paid by bank. Seema pays 19,000 and noting charges in cash immediately. And a new bill is drawn by Roma for balance including interest 650 for 2 months, which is accepted by Seema. New bill bana. The new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of 300. Give journal entry in the books of Seema and prepare Seema account. ये Seema है, Seema's account in the books of Roma. Seema के बुक का जर्नल एंट्री करना है, ओके, और Seema का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो रोमा के बुक में अगर सीमा का अकाउंट बनाना है तो कहीं ना कहीं रोमा के बुक का मुझे जर्नल एंट्री लगेगा। अब फेयर में रोमा के बुक का जर्नल एंट्री नहीं पूछा है तो आप रफ में कर लीजिए ताकि वहां से पोस्टिंग करके अकाउंट रेडी कर सके। हालांकि अकाउंट हम रफ ओरली बोल बोल के एंट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक को ये जम जाए जरूरी नहीं है, इसलिए रफ में एंट्री पास कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सबको इजी लगे और वो देख के फटाफट पोस्टिंग कर सके। अगर आप को सब आता है परफेक्टली, आप एंट्री ओरली बोल सकते हो और पोस्टिंग कर सकते हो, तो आप वैसे भी जा सकते हो शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सब एक बार रीड कर लिया है, अब हम ट्रांजैक्शंस पहचानने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1st August 2019 फॉर 37,000। तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ, सीमा ने परचेज किया रोमा से, रोमा सेलर है, सीमा बायर है, और कहीं ना कहीं आपको याद आए तो सेलर ही ड्रॉवर होगा और बायर ही ड्रॉवी होगा, यानी आपको ये भी आगे नजर आएगा कि रोमा ने बिल ड्रॉ किया है और सीमा ने बिल एक्सेप्ट किया है। फिलहाल हमें हमारा पहला ट्रांजेक्शन मिल गया परचेज और सेल का। आगे चलते हैं। सीमा एक्सेप्ट्स द बिल ड्रॉन बाय रोमा, सीमा एक्सेप्ट कर रही है जो रोमा ने बिल ड्रॉ किया फॉर सेम अमाउंट ऑन सेम डे, यानी 1 अगस्त को ही उसने वो बिल बनाया और एक्सेप्ट भी हो गया। तो सेकंड ट्रांजैक्शन आ गया बिल एक्सेप्टेड का, सीमा एक्सेप्ट कर रही है, सीमा ड्रॉवी, रोमा ड्रॉ। आगे चले। रोमा डिस्काउंट द बिल विद बैंक फॉर 36,200 ऑन 3rd August, तो ये रहा तीसरा ट्रांजैक्शन, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। आगे ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 160 पेड बाय बैंक, यानी फोर्थ एंट्री में डिसऑनर्ड है प्लस नोटिंग चार्जेस भी आ गया है, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। आगे सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली एंड द न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 650। तो ये क्या कहना चाहता है? तो ये कहना चाहता है कि सीमा ने 19,000 पे कर दिया और नोटिंग चार्जेस का पैसा अभी पे कर दिया, और जो बाकी का पैसा बचा उसके लिए नया बिल आया विथ इंटरेस्ट। याद है कहीं ना कहीं पुराने बिल का पेमेंट हुआ नहीं, नोटिंग चार्जेस भी आ गया और उसके सामने कुछ पेमेंट किया गया और नया बिल बनाया गया, यानी कहीं ना कहीं डिसऑनर्ड के बाद तो रिन्यूअल हो ही रहा है, बराबर है। यानी इन शॉर्ट रिन्यूअल हुआ यहाँ पे, बराबर। और रिन्यूअल में 3 स्टेप आता है, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। तो रिन्यूअल है यहाँ पे। अगला ट्रांजेक्शन हमें मिल गया अपना पांचवा रिन्यूअल के केस में। आगे द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300। आगे चल के ये बिल रिटायर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन। और गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा, सीमा मतलब ड्रॉवी के बुक का जर्नल एंट्री देना है पैर में, एंड सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। अब रोमा जो ड्रॉवर है उसके बुक में सीमा का अकाउंट बनाना है फ्रेंड्स। तो अगर सीमा का अकाउंट बनाना है तो रोमा के बुक की जर्नल एंट्री करेंगे रफ में, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं और ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले नाम लिख देता हूँ, जर्नल ऑफ सीमा, सीमा के बुक का जर्नल एंट्री जो कि ड्रॉवी है। दोस्तों ये
रफ में नहीं है, ये फेयर में है। सीमा का एंट्री पूछा है तो फेयर में करेंगे। आप इसको एक पेज पे लोगे, और ये जो साइड में मैंने लिख के रखा है ये एक्चुअली मेरे यूज के लिए लिख के रखा है। आप अगर रफ में जर्नल एंट्री कर रहे हो, जर्नल ऑफ रोमा, तो ये इस पेज पे नहीं रहेगा, ये किसी और पेज पे, बाजू के पेज पे आप रफ में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल ऑफ रोमा यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चलो, ये रफ वर्क है दोस्तों, रफ वर्क है। इज दैट क्लियर? मैं एक पेज पे क्यों रखा हूं, ताकि सामने सामने आपको बता सकूं कि एंट्री का पोजीशन क्या है, कौन सी एंट्री इधर आ रही, कौन सी एंट्री इधर आ रही है, किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो हमने देखा था वो आइडेंटिफाई कर ले। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था सेल परचेज। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था इस सब में सेल परचेज, सेल और परचेज हुआ था। उसके बाद अगर आपको याद आए तो ये बिल एक्सेप्ट हुआ था। उसके बाद अगर आपको याद आए तो ये बिल डिस्काउंट हुआ था। डिस्काउंट होने के बाद याद कीजिए डिसऑनर्ड हो गया, और डिसऑनर्ड के साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी आ गया। डिसऑनर्ड के साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी आ गया। उसके बाद दोस्तों नया बिल बनाया विथ नोट इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेमेंट हो रहा है और बाकी का नया बिल आ रहा है विथ इंटरेस्ट। तो रिन्यूअल ही है। रिन्यूअल हो रहा है। 3 स्टेप: कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस ड्यू बिल। अब दोस्तों ऑलरेडी डिसऑनर्ड का एंट्री हम लोग कर रहे हैं ऊपर, और नोटिंग चार्जेस, तो कैंसिलेशन की एंट्री वापस करने का नहीं। कैंसिलेशन मतलब डिसऑनर्ड की एंट्री करना, जो कि ऊपर हो चुका है। तो डिसऑनर्ड प्लस नोटिंग चार्जेस, कितने का बिल डिसऑनर्ड हुआ आप ये बताओ मेरे को फटाफट से। सर 37,000 का और 160 नोटिंग चार्जेस। तो आएंगे फटाफट से। 37,000 का बिल डिसऑनर्ड है, प्लस 160 नोटिंग चार्जेस है, यानी अभी तक 37,000 प्लस 160 अमाउंट लेना है ड्रॉवी से। अब उसके लिए क्या हुआ, तो क्वेश्चन कहता है 19,000, सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश। 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस दिया एंड न्यू बिल इज ड्रॉन फॉर बैलेंस विद इंटरेस्ट 650। तो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो इंटरेस्ट 650। अब पार्ट पेमेंट और न्यू बिल कितना कितना वो बताना है। तो दोस्तों आउट ऑफ 37,000 वो 19,000 दे रहे, तो बिल का बच गया मेरे ख्याल से 18,000। अब 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 160 रुपया, 37 में से 19 दिया और 160 रुपया अभी के अभी कैश में देने को रेडी है। 37 में से 19 प्लस नोटिंग चार्जेस दिया, बैलेंस 18 विथ इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो बैलेंस के साथ जा रहा है। तो इन शॉर्ट ये तुम्हारा पार्ट पेमेंट है और ये नया बिल है। तो बताइए मेरे को 37 में 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस उसने अभी पे किया, तो पार्ट पेमेंट 19,160। न्यू बिल 18,000 बैलेंस बचा था, प्लस इंटरेस्ट का पैसा जो लेना था वो भी बैलेंस में चला गया, यानी 18,650 का नया बिल। 18,650 का नया बिल आ गया दोस्तों, 18,650 का नया बिल। ये हो गया आपका पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। सर कैंसिलेशन को कट क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर डिसऑनर्ड की एंट्री कर दे रहे हैं, तो 2 बार सेम बिल थोड़ी कैंसिल करेंगे, डिसऑनर्ड करेंगे। ये रहा डिसऑनर्ड प्लस नोटिंग चार्जेस, 37 में से 19,000 प्लस 160 नोटिंग चार्जेस, कैश में तुरंत दिया है। बाकी जो बिल का बैलेंस बचा 18 प्लस इंटरेस्ट 650 के लिए नया बिल बनाया। ये नया बिल कितने मंथ्स के लिए बनाया गया है, ये नया बिल 2 मंथ्स के लिए बनाया गया है। आगे द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300। आगे चलिए, तो ये नया बिल दोस्तों रिटायर हो गया। क्या हो गया, रिटायर। तो इन शॉर्ट ये ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले सेल परचेस, फिर बिल एक्सेप्टेड, फिर बिल डिस्काउंटेड, बाद में ये बिल डिसऑनर्ड हुआ, नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया है। आगे पता चला कि ये बिल का थोड़ा बहुत पेमेंट हो रहा है नोटिंग चार्जेस के साथ, और बाकी जो अमाउंट बचता है बैलेंस उसके लिए प्लस 650 इंटरेस्ट लेके नया बिल बनाया गया, यानी रिन्यूअल है। तो रिन्यूअल में कितना स्टेप, 3 स्टेप: कैंसिलेशन, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू। अब ये जो नया बिल बना था आगे चल के रिटायर हो गया 1 महीने पहले। तो ये रहा ट्रांजेक्शन्स। आइए शुरू करते हैं। सीमा के बुक में फेयर एंट्री है, और ये किसी और पेज पे रोमा के बुक में आप रफ में एंट्री करोगे, समझ में आया। तो शुरू करते हैं ट्रांजेक्शन। सबसे पहला सेल परचेस 1 अगस्त 2019 को 37,000 का। आइए, रोमा जो कि ड्रॉवर है, सेलर है, रोमा ने सेल्स किया, सीमा ने परचेस किया, तो मैं पहले ड्रॉवर के बुक में एंट्री कर देता हूं। रफली 1 अगस्त 2019 एंट्री है
सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 37,000। रोमा ने सेल्स का एंट्री किया तो सीमा परचेज का एंट्री करेगी 1 अगस्त 2019। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट 37,000। 37,000। नरेशन आपको याद आए, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। फ्रेंड्स, आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर ने डायरेक्टली एंट्री क्यों लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू रोमा, समझाया नहीं कि परचेज क्यों डेबिट और रोमा क्यों क्रेडिट, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये हमने थियरी में ऑलरेडी सीखा है, स्टार्टिंग के 3-4 सब में ऑलरेडी सब एक्सप्लेनेशन सीखा है, बराबर है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस पहले वो देख ले, जहाँ से आपको पता चल जाए कि क्यों परचेज डेबिट, रोमा क्यों क्रेडिट। हालांकि अभी मैं बोल देता हूँ, परचेज किया है एक्सपेंस डेबिट और रोमा से परचेज किया, रोमा इज द गिवर क्रेडिट, बराबर है। तो यहाँ पे समझा दिया, लेकिन ये सारी चीजें की गई है, तो अगर आप पहले का वीडियोस देखो और फिर इस पे आओ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला ट्रांजेक्शन हमारा सेल परचेस हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन बिल एक्सेप्टेड। बिल रोमा ने ड्रॉ किया, सीमा ने एक्सेप्ट करके रोमा को बिल दिया ऑन द सेम डे। तो 1 अगस्त 2019 को रोमा को बिल मिला, ये रोमा के लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल का पैसा रोमा को मिलने वाला था, तो एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा। रोमा ने बिल मिलने का एंट्री किया, 37,000 का बिल आया। वहीं पे अगर मैं एंट्री की बात करूं 1 अगस्त 2019 को इन द बुक्स ऑफ सीमा, तो सीमा ने ये बिल सेंड किया है रोमा को, तो एंट्री रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल जा रहा है रोमा के पास, रोमा रिसीवर है, अमाउंट 37,000। नरेशन being bill accepted and sent to रोमा। बिल एक्सेप्ट करके सेंड कर दिया रोमा को। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगर हम अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े तो ये बिल क्या हो गया है, आगे जाके डिस्काउंट हो गया है। रोमा जो ड्रॉवर है उसने बिल डिस्काउंट किया, कितने में डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट किया 36,200 में ऑन 3 अगस्त। बोलिए बेटा, बिल है 37 का और बैंक को दिया, तो बैंक ने 36,200 दिया, 36,200 दिया, बराबर है, यस। तो कितना डिस्काउंट है, 800 रुपया डिस्काउंट है। एंट्री की बात कर ले, 3 अगस्त को क्या एंट्री करेगी रोमा, 3 अगस्त को रोमा के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट थोड़ा कम आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल गया 37,000 का, पैसा मिला 36,200, 800 रुपया डिस्काउंट बेटा, 800 रुपया डिस्काउंट। तो ये रहा बिल डिस्काउंट का एंट्री, रोमा ने बिल डिस्काउंट किया बैंक के पास जाके, तो रोमा ने एंट्री किया। क्या सीमा इसका कोई भी एंट्री करेगी, तो जी नहीं करेगी। समझ में आ रहा है, ये ट्रांजेक्शन बैंक और रोमा के बीच में हुआ, सीमा ने कुछ किया नहीं। अब आगे चलते हैं क्या हुआ, तो पता चलेगा कि भैया ये बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस 160 भरा। बिल डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस 160, तो बिल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या पास करेगी, पहले तो ड्यू डेट निकालो। तो ये बताओ मेरे को फटाफट से, 1 अगस्त को बिल बनाया था, 2 महीने के लिए था, 1 अगस्त यानी 1 सितंबर 1 अक्टूबर प्लस 3 ग्रेस डेज यानी 4 अक्टूबर को ये बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया। तो 4 अक्टूबर बिल डिसऑनर्ड हुआ। बात कर लूं ड्रॉवर के बुक में, तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपको याद आए, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की एंट्री, यानी उसके हिसाब से आपकी एंट्री होगी सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक। सीमा से पैसा लेना है, वो हमारी डेटर डेबिट, बैंक को देना है, वो हमारा क्रेडिटर क्रेडिट। 37,000 बिल डिसऑनर्ड की एंट्री सीमा टू बैंक।
वहीं अगर ड्रॉवी की बुक में ये एंट्री हो तो ड्रॉवी क्या एंट्री करता है? तो ड्रॉवी के एंट्री की अगर बात करें तो ड्रॉवी एंट्री करता है बिल्स पेएबल, बिल लिया पैसा नहीं दिया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट 37,000 being accepted bill dishonored, being accepted bill dishonored, तो ये भी हो गया। अब साथ ही साथ अगर आप देखें फ्रेंड्स तो नोटिंग चार्जेस भी है, हाँ कि ना? नोटिंग चार्जेस, बिल डिसऑनर तो हो गया, नोटिंग चार्जेस 160 बैंक ने पे किया, बैंक ने पे किया तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा? नोटिंग चार्जेस के लिए भी सेम एंट्री आएगा 4 अगस्त 2019 को ड्रॉवी टू बैंक, क्योंकि ड्रॉवी से नोटिंग चार्जेस का पैसा लेना है और बैंक को पे करना है। तो एक बार फिर रोमा एंट्री करेगी सीमा टू बैंक, इस बार 160 और अगर बात कर ले ड्रॉवी के बुक में तो 4 अगस्त को नोटिंग चार्जेस, ये ड्रॉवी का खर्चा है डेबिट, और ये खर्चा रोमा की वजह से आया, रोमा को पैसा देना है, रोमा हमारी क्रेडिटर, 160 और देना है। अब 37 तो देना ही है, 160 और देना है, वो हमारी क्रेडिटर हो जाती है क्रेडिट। तो यहाँ पे बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल, तो दोस्तों ये आपका एंट्री हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या पता चलता है डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस के बाद नया बिल बनाया है विथ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट की एंट्री कर दो, 650 रुपए इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की एंट्री, ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ड्रॉवर ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है। तो आ जाइए, ड्रॉवर यानी रोमा क्या एंट्री करेगी इंटरेस्ट के लिए? अगर आपको याद आए तो सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना रुपया इंटरेस्ट था? मेरे ख्याल से 650, यस 650 था। तो सीमा टू इंटरेस्ट 650, यहां पे आ जाएं आप 4 अगस्त को, इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट, रोमा को इसका भी पेमेंट करना है, रोमा हमारी क्रेडिटर, क्रेडिट 650। तो कुल मिलाकर रोमा को कितना पैसा देना था? बिल का पैसा देना था 37,000, नोटिंग चार्जेस का पैसा देना था 160 और इंटरेस्ट का 650। तो 37 प्लस 160 प्लस 650 देना था अपने को। अब यहाँ पे देखिए उसके लिए हुआ क्या है। तो उसके लिए हुआ क्या कि 37 में 19,000 प्लस 160 नोटिंग चार्जेस, इसमें का 160 नोटिंग चार्जेस पूरा, तो 19 प्लस 160 कैश दिया, बाकी का 37 में से बचा था 18 प्लस इंटरेस्ट का 650, ये बिल में गया। तो 19,160 का पार्ट पेमेंट है और 18,650 का नया बिल है। ड्रॉवर को बिल मिला है और कैश भी मिला है। तो अगर एंट्री पास करना हो 4 अगस्त को तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश आया, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट टू सीमा। बात कर ले कैश 19,160, 18,650 बराबर है, कुल मिला के 0, 6, 5, 11, 7, 1, 8, 9, 8, 17 और ये 37,810, 37,810 ये मिलने की एंट्री कर रही है रोमा। तो सीमा ने बिल सेंड की एंट्री करनी है। सीमा अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगी? तो सीमा रिकॉर्ड करेगी 4 अगस्त 2019 को रोमा को कैश और बिल दिया, रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 37,810। आप देख लीजिए 37 बिल का देना था, 160 नोटिंग चार्जेस और 650 रुपया इंटरेस्ट, तो 37,810 देना था, जिसमें से कैश 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस गया और बैलेंस 18 प्लस 650 का नया बिल।
बराबर है। नरेशन यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल सेंट, बीइंग पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल सेंट एंड न्यू बिल सेंट। आप नेक्स्ट लाइन में ले लेना, मैं यहाँ पे बस कंटिन्यू करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट 2-3 लाइन में इस सम का आखिरी एंट्री करना है। तो बताइए न्यू बिल आया तो था, लेकिन आगे चल के ये न्यू बिल रिटायर हो गया 1 महीने पहले। देख लेते हैं आखिरी लाइन, द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300, 300 रुपए कम में रिटायर हो गया। तो 4 अगस्त को बिल बना है 2 महीने का, तो 4 सितंबर 4 अक्टूबर प्लस 3 ग्रेस डेज, 11 अक्टूबर ड्यू डेट आता है सेकंड बिल का। लेकिन 1 महीने पहले यानी 11 सितंबर को ये बिल रिटायर हो गया 300 रुपया रिबेट पे। तो चलिए 11 सितंबर को अगर एंट्री करनी हो तो क्या एंट्री करेंगे, 11 सितंबर 11/9/2019 यहाँ पे रिटायर हो गया, तो कैश आ रहा है लेकिन थोड़ा कम आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉवर ने बिल दिया, पैसा लिया, लेकिन बिल दिया 18,650, लेकिन 300 रुपया कम होके 18,350 रुपए पैसे मिल गए ड्रॉवर को। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉवी की बुक में अगर आपको यही एंट्री करनी हो तो क्या एंट्री करोगे, 11/9/2019 को बिल लिया, पैसा दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। बिल लिया 18,350 का, कैश गया, सॉरी बिल कितने का लिया, आई एम वेरी सॉरी, बिल था 18,650, 300 रुपया डिस्काउंट, तो 18,350 रुपया पेमेंट हुआ। नरेशन अगर मुझे लिखना हो तो बीइंग बिल रिटायर्ड। तो दोस्तों ये खत्म हुआ। फाइनली आप जर्नल का टोटल ले लेना, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यानी हमने किसके बुक की फेयर एंट्री कर दी बेटा, सीमा के बुक की फेयर एंट्री कर दी। अब एक ही चीज बाकी है, प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो रोमा के बुक में नजर घुमाइए जरा, रोमा के बुक में नजर घुमाइए, क्या आपको सीमा अकाउंट नजर आ रहा है? हाँ सर, सीमा सीमा, यस, देखिए फिर से, हाँ सर, सीमा सीमा सीमा, यस, और फिर सीमा क्रेडिट, यानी रोमा के बुक में सीमा का अकाउंट नजर आ रहा है, इसीलिए रफ में किया है ताकि अब यहाँ पे मैं फटाफट लेजर बना सकूं। तो आइए फटाफट लिख दीजिए आप भी, इन द बुक्स ऑफ रोमा, जो कि ड्रॉवर है, सीमा का अकाउंट बनाना है, जो कि ड्रॉवी है सीमा का अकाउंट। अगर आप अकाउंट पूरा लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, हालांकि कोई रूल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया A/C तो भी चलेगा, लेकिन एडवाइजेबल है कि फुल फॉर्म लिखिए। चलिए पहले एंट्री की बात कर लेते हैं, आ जाइए। पहला एंट्री सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोस्तों इस बार सेल का एंट्री दिख रहा है सीमा डेबिट में, तो अब आप बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखोगे जो पहले के सम्स में आता था, अब आप सीमा के डेबिट में जाओगे और 1 अगस्त 2019 को सीमा के डेबिट में आके लिख दोगे टू सेल्स अकाउंट 37,000, सीमा डेबिट थी तो डेबिट में जाके टू सेल्स लिख दिया, बराबर। नेक्स्ट एंट्री बिल रिसीवेबल टू सीमा, सीमा क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाके बाय बिल रिसीवेबल, तो 1 अगस्त 2019 सीमा के क्रेडिट में आके बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। थर्टी सेवन। नेक्स्ट आगे चलते, बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, क्या ये आएगा? जी नहीं, सीमा है ही नहीं उस एंट्री में कहीं। नेक्स्ट एंट्री में सीमा टू बैंक, यस सर सीमा डेबिट है, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सीमा के डेबिट में जाके पोस्टिंग कर दे, सीमा के डेबिट में जाके ड्यू डेट पे, ड्यू डेट था क्या, तो ड्यू डेट था दोस्तों 4 अगस्त को ये एंट्री हुई थी, 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त को, 4 अगस्त सीमा टू बैंक, तो सीमा के डेबिट में जाके टू बैंक 37,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे बेटा, तो सीमा टू बैंक अगेन है 160 नोटिंग चार्जेस का। सीमा टू बैंक, तो एक बार फिर से सीमा के डेबिट में जाके टू बैंक 160, फिर आगे चलेंगे तो देख लेते हैं सीमा टू इंटरेस्ट 650 रुपया इंटरेस्ट। फिर से सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी सीमा के डेबिट में आके 4 अगस्त 2019 टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा। तो कैश बिल रिसेबल टू सीमा, सीमा क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाकर फटाफट से हम लोग लिख देंगे 4 अगस्त 2019 को बाय कैश 19160 है, और बाय बिल्स रिसीवेबल बाय बिल्स रिसीवेबल, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, चलिए बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18650। तो एंट्री को देखते हुए हम लोग इजीली पोस्टिंग कर लेते हैं। लास्ट एंट्री कैश रिबेट टू बिल रिसीवेबल, इसमें कहीं भी सीमा नहीं है, तो वो एंट्री की पोस्टिंग नहीं आएगी। अब चलते हैं टोटलिंग पे, क्लोज करके ये अकाउंट को अगर मैं इसकी टोटलिंग करूं तो क्या दिखेगा टोटलिंग में, बोलो 37 तो मेरे ख्याल से 74 हो गया, 74,810 ये आ रहा है। तो ये साइड भी 74,810 आएगा। 0 6 5 11 बराबर है 2 8 बराबर है 7 9 16 16 8 24, ये 74,810 ये रहा आपका टोटल। तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर दिया हमने, जहाँ पे एंट्री भी की और अकाउंट बनाना भी सीखा, बराबर।